नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राज मंत्र और हम पॉडकास्ट विद पब्लिक में आज इंटरेस्टिंगली आए हैं जहां पे दिल्ली छात्र संसद हो रही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर। हमारे साथ विशाल मिश्रा है, प्रेसिडेंट है दिल्ली छात्र संसद के। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल कुमार मिश्रा है और मैं दिल्ली छात्र संसद का प्रेसिडेंट हूँ। और एक भव्य आयोजन हो रहा है दिल्ली के अंदर जहाँ पर देश भर से 250 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और वो वाद विवाद करेंगे। भारत 2014 के बाद कैसा था और भारत 2014 के पहले कैसा था, इसके ऊपर एक प्रमुख चर्चा होने वाली है। और देश के अलग अलग कोने से बच्चे आए हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और देश दुनिया को पता होना चाहिए कि 2014 से पहले भारत कैसा था और 2014 के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या जो कुछ भी है वो आपस में वाद विवाद करेंगे। उनको हमने एक बड़ा मंच दिया है और समझिए कि दिल्ली में इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम बहुत लगभग अरसों बाद हो रहा है। तो हम लोग सौभाग्य हैं कि हम साली हैं कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं यहाँ पे। बहुत लोगों का सहयोग रहा, तो बस यही चल रहा है। बढ़िया। आपको क्या लगता है 2014 के बाद के ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है और पहले क्या लैकिंग था, या अभी भी कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि लैकिंग है? देखिए, बीइंग एज अ डिबेटर, मैं अगर डिबेटर के रूप में देखो तो मैं अभी यहाँ पे वाद विवाद नहीं करने वाला। मैं बोलूंगा कि आज का कार्यक्रम बच्चों का है तो बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए और वो आप भी कार्यक्रम नहीं, पर एज अ प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे मुद्दे हैं जो हो सकता है कि बच्चों को उठाने चाहिए? जैसे एज अ प्रेसिडेंट व्हाट डू यू थिंक, आपने जब ये हैंडल किया या आप जब ये प्लानिंग कर रहे थे कि एक दिल्ली छात्र सांसद होना चाहिए और ऐसा कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंतर्मन में भी कोई तो इश्यूज रहे होंगे कि चलिए इनको डिस्कस होना, ये पता चलना। जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले भारत कैसा था और 2014 के बाद का भारत कैसा है, तो आपको मूलतः ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगते हैं? हो सकता है डिबेट ना हो उस बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, बात करें तो 2014 के बारे में, 2014 से पहले और 2014 के बाद में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे आजकल के मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, फिर से बात करें तो पेपर लीक्स, ये सब मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, परचेजिंग पावर रेट भी बढ़ा है, तो ये सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। देखिए, कुछ भी चीजें बैलेंस करके लेनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा, बुरा हो रहा है तो अच्छा होगा ही एट एंड। तो मैं एज ए ऑर्गेनाइजर तो मैं नहीं किसी पे टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है और देश के युवाओं को तय करना है कि भविष्य कैसा होगा इस भारत देश का। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एक बढ़िया कोट है, एक यूथ पार्लियामेंट विनर ने कोट किया था, Rahul Gandhi and Narendra Modi will not decide the future of this country. It's you and 1.4 billion peoples of the India will decide the future of this country. ठीक है, बढ़िया। मैं बाकी पूरे जो कोऑर्डिनेशन इनका टीम है, कोर टीम, उनके साथ यहाँ पे हूँ, तो मैं सबसे एक एक टिप्पणी अवश्य लेना चाहूंगा। यस, अंशज। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशज सहगल है। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन हेड एज ए कोर टीम मेंबर मैं काम करता हूँ। और हमारा भव्य जो आयोजन है दिल्ली छात्र संसद, वो बहुत ही बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी भी बहुत इंडिया से, बहुत जगह से, स्टेट से 25+ स्टेट से लोग आ रखे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी कमेटी सेशन हमारा चल रहा है, वहाँ पे डिबेटर्स जो है हमारे डिबेट कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। बाकी देखा जाए इसके अलावा बाकी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सोनम वांगचुक को लेकर, वो अभी दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा सफदरजंग हॉस्पिटल में। बाकी वो ये इवेंट से रिलेटेड नहीं है, पर बाकी ये सही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं बिहार से हूँ। मैं इस दिल्ली छात्र संसद में एज अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरीट हेड हूँ। तो अगर दिल्ली छात्र संसद की बात करूँ तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मंच भी है, एज अ ऑर्गेनाइजर ऑल्सो एंड एज अ कोर टीम मेंबर ऑल्सो। तो सबसे पहली बात तो जो हमारा दिल्ली छात्र संसद, जो हम यहाँ पे आज जो एक एजेंडा है हमारा, इंडिया सिंस 2014, जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, कि इंडिया 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है। दूसरा टॉपिक जो हमारा यहाँ पे वो है डिलिमिटेशन के बारे में भी बच्चे यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम एज अ कोर टीम मेंबर यहाँ पे, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी बोला कि हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजर है, बट हाँ हम सब उन सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म दैट मैं पहले एज अ यूथ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती थी, एमएम में पार्टिसिपेट करती थी, बट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग दीज ऑल इवेंट्स इट्स लाइक अ रियली अ टफ टास्क and also we have got a best team ever, so yeah, best of luck to the Delhi Chhatra Sanghad. delimitation पे आपके क्या विचार है? What do you think on delimitation?
अगर डिलिमिटेशन की बात करें तो सर डिलिमिटेशन जैसे कि अगर मैं ब्रीफ बताऊं तो डिलिमिटेशन मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की सीट बढ़ने की बात की गई थी, जो कि पास भी हुआ था लोकसभा में, जिसकी वजह से वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया था। तो सर इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी अभी फिलहाल। जब मैं यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करूंगी देन फॉर श्योर आई विल। सो जैसा कि हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉक्स विद द मैनेजमेंट टीम ऑफ दिल्ली छात्र सांसद, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वाले इवेंट्स का समाज में ऑब्जेक्टिव क्या है, what is exactly the need of these sort of events when it happens. Let's understand it from the management team itself. He's Dev with us. Let's understand. Dev. So, hello guys, I am Dev Kumar. I am the secretariat in the core team, basically managing the registrations and all department. So, इस तरीके के इवेंट्स, सर का क्वेश्चन है इस तरीके के इवेंट्स की क्या जरूरत है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये इवेंट्स जो हैं आपको भारत की एक बहुत ही अच्छा कल्चर, विविधता में एकता का संदेश देता है आपको। हमारे दिल्ली छात्र सांसद के कंपटीशन में ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे आर कमिंग एंड सम आर फ्रॉम नेपाल आल्सो। सो इस तरीके से जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट वाला ये हमारा कंपटीशन देता है बेसिकली, एंड यूथ्स को एक मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है बेसिकली, जो वहां पे वो अपनी वॉइसेस रख सकते हैं। यहाँ से कुछ बच्चे होंगे जो आगे चल के संसद में जाएंगे, आगे पॉलिटिशियंस बनेंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं कुछ बच्चे। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपनी आवाज को रेज कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इज नॉट दैट मच प्रिविलेज्ड कि वो हर एक कोई संसद तक जाके बोले, बट हमारा प्लेटफॉर्म एनडीएमसी में आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी वॉइसेस रेज करने का, अपने आवाज को ऑपोजिशन तक पहुंचाने। जैसे कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए या फिर अपनी आवाज को उठाने के लिए ये बहुत अच्छा है, तो मुझे तो लगता है ये एक फर्स्ट स्टेप है। जो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, आपकी आवाज, आपकी जो भी थॉट्स हैं लेकर के आगे कुछ चलकर हमारा नेशन जिससे और आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है और हर किसी युवा को यहाँ आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने विचारों को यहाँ रखना चाहिए। मेरे को आप दो ऐसे इश्यूज बताओ जिन पे यू वुड हैव थॉट, और अगर आपका इनपुट प्रॉपर मतलब इफ वुड हैव बीन कंसिडर्ड, तो कुछ ऐसा डिस्कशन होता दैट माइट बी पॉलिटिकली रॉन्ग और राइट, लीव इट अप टू दैट, राइट, बट ऐसे कोई दो इश्यूज विच यू थिंक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री 2014 प्री एंड पोस्ट टाइमलाइंस, तो ऐसे दो इश्यूज जिस पे बात होनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम साक्षी है और मैं इस टीम में एज अ वीडियोग्राफर एंड फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग में काम करती हूँ। ओके, सबसे पहले जैसे कि हमने एज अ फोटोग्राफर जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या थॉट प्रोसेस है, सब कुछ। तो जैसे कि आज मैं बताना चाहूंगी, एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच बोली, सॉरी फॉर दैट। ओके, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच बोली, एक एक शब्द उनके मतलब वीर रस थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी कि आज के समय में कोई लड़की ड्रम में डाल देती है या छत से मतलब पहाड़ से फेंक देती है नाल, तो कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। बट जब कहीं भी लड़की का किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, एसिड अटैक हो जाता है, रेप हो जाता है, तो उसके लिए कैंडल मार्च लगते हैं। मेरी टिप्पणी ये है कि जस्टिस किसको मिलता है, लड़की को या लड़की को? ना ही लड़के को मिल रहा है ना ही लड़की को, तो फिर हम इस डिबेट को या फिर इस इशू को मेन वर्सेस वुमेन क्यों बना रहे हैं? इसको ह्यूमैनिटी क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, victim ultimately happens to be the victim irrespective of the gender. बट सरकार इस चीज को बोलने के लिए या फिर अपोजिशन एक दूसरे को ये वो करने के लिए आप टॉपिक को ही पलट रहे हो, मेन वर्सेस वुमेन क्यों बना रहे हो? तो मैं इस चीज पे ये बोलना चाहूंगी कि सरकार को ये मुद्दा नजर रखना चाहिए कि जस्टिस मिलना चाहिए। रेप हो गया, किसने रेप किया ये भी आपको पता है, फिर भी उसको आप कुछ नहीं सजा दे रहे हो, राइट। सो आप कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में जुडिशरी हैपेंस टू बी अ लैगिंग पिलर, कि जस्टिस मिल रहा है वैसा ना दिख रहा है, ना शायद जस्टिस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा जिसको मिलना चाहिए।
Right. So there are a lot of crores of हाँ, या cases किसी pending. मंत्री का बेटा है या कुछ है तो फिर उसको छूट मिल जा रही है, क्यों? और अगर कोई इनोसेंट भी होता है उसको जेल में मिल जा रहा है, क्यों? Are you for the encounters that happen? जैसे न्यूज में जब आता है कि इनका एनकाउंटर हो गया, क्राइम सीन रिक्रिएट करने जा रहे थे and the encounter happened. Are you मतलब do you as as a feminine do you get happy whenever जैसे मान लीजिए कि एक रेप की खबर आई, ठीक है, 3-4 दिन में the primary accused were arrested, फिर उनका एनकाउंटर हो जाता है. Do you think that this can be called justice? Just asking. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेन वर्सेस वुमेन नहीं करूंगा. मैं नहीं, मेन वर्सेस वुमेन नहीं कह रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा एक न्यूज आई कहीं से भी कि जैसे अभी वो 13-year-old वाला केस बहुत फेमस हुआ कि she was sold, right? So let's say that if 3 or 4 primary accused people are arrested and all of a sudden एक ऐसा समाचार आता है कि they have been encountered by the police, right? So then you think that these sort of quick justice things are also fine in democracy? या इफ अगर हमें सबको पता है कि इसी इंसान ने किया है, सबको पता है, तो ऑफ कोर्स उसका एनकाउंटर हो जाना इज अ वेरी गुड थिंग. Okay, I'll go to Rimi and I'll come to you. Yeah, Rimi. So in my perspective, this things is very complicated. Like if you see in India, there are a lot of nations and a lot of countries who are developing, but India is not developing. What is the root cause? Root cause is not there, guys. The main thing is justice is not served to both gender in the current time. And I would say, like, okay, people say girls are not safe. Girls are actually not safe. And like for boys, like yeah, boys are also humiliating these days. And the India judiciary system is so functional, it is so meticulous. It is destroyed. It is structured that if you have to fight for justice. Why? I think in democracy there is a law mentioned like about justice, that we have the right to be in the justice, to have justice, but we have to fight for justice. Like what the I don't know what is the system in this India, but I don't agree with this, that we have to fight for justice. So this is totally wrong. And apart from this kind of Sansad, Delhi Chhatra Sansad, I will talk about. These Sansads are really important to happen, like because of a lot of debates, a lot of thoughts, a lot of sceneries, a lot of things are exchanging by a lot of states of India, and a lot of thoughts that are going to change these days. Okay. And that's it I want to say. And I would say it's there is a dark reality behind the constitution. Constitution is legit and flexible, but still it is misused by the leaders, political leaders. I'm not going to take name of them, but yeah, it is going to misuse. Rimi, you think that past का जो डेमोक्रेसी का सिचुएशन था, लेट्स से नॉट एग्जैक्टली 2014 से पहले, ठीक है, बट इवन 70s का टाइमलाइन या 2000 okay. और उसके पहले 60s, उससे अच्छे हमारे डेमोक्रेसी के हालात हैं? डू यू थिंक सो? Especially if somebody will ask that our democracy in before 2014 the democracy is good or not, so I would say there is no fractured shit. Okay, these days after 2014 youth is going educated, youth is becoming more empowerment, more questions are rising day by day. That's why we are feeling that we are getting justice, but it's not true. When you go in the court, you will see 1,000 of cases that are dumb, that are fractured, that are closed, because they don't want to solve them. If you say truth, they will kill you, they will fracture you, and they will contaminate you somewhere else. So justice in India is not served. If the justice in India is not happening, who is to be blamed? Is it the legislature or the judiciary? I think it is legislative. According to me, it is legislative. As legislature, I don't think so. Like they are becoming laws. They are taking laws and making more schemes and a lot of things. But those are only on paper, only on a single sheet of white paper, guys. And the main thing is, this is not acceptable for India youth, because our youth is questioning day by day to everybody that what is this? Like every law in India is going to note it up in the constitution, in the legislature, but it is not going to execute. So that's why I will blame legislative for this. Yeah. Okay, so we have Dev again to talk about recent issues that this government has put up. Like if I would say कि जैसा कि हमारा टॉपिक भी आज का दिल्ली छात्र सांसद का टॉपिक है, इंडिया सिंस 2014, राइट? आई वोंट से कि 2014 के बाद हर एक बिल जो भी पार्लियामेंट में लाया गया है वो सही है. आई एम नॉट डिनाइंग.
कैजुअली आई एम सेइंग कि लाइक ऐसा नहीं है कि सारे बिल्स गलत भी थे, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजों की जरूरत देश को रहती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सीए का कानून हो गया, या फिर यूसीसी हो गया, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया। दीज बिल्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड लाइक द मैनिपुलेशन जो कि लाइक ऑपोजिशन ने किया है लाइक पार्लियामेंट में लाइक रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम को डिलिमिटेशन से लाइक करा, जो भी किया लाइक फॉर द मैनिपुलेशन, जो भी गिराया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यूसीसी वाज लाइक फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, उसकी जरूरत है इंडिया में। ऐसे जो देश के जो कानून है जो उनके फेवर में है, उनको जब लाइक ऑपोजिशन या कोई भी लोग उन लोग ऐसे रूल्स को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे बिल को सपोर्ट नहीं करते, तब लाइक हो सकता है हम जैसे लोगों का थोड़ा सा दिल दुख जाता है, बिकॉज उससे अल्टीमेटली उसका लॉस किसी भी बिल का, आप खुद सोचिए लाइक जब भी कोई बिल आता है ऐसा नहीं होता कि प्रोज एंड कॉन्स दे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, बट किस बिल के कॉन्स कम है और प्रोज ज्यादा है उसको लाइक सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है। यूसीसी एंड नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कोई भी इस तरीके का ऐसा नहीं था कि कॉन्स उसके बहुत ज्यादा हो रहे थे, प्रोज उसके ज्यादा है, तो आई थिंक उसको पास होना चाहिए था एज कम्पेयर लाइक अगर मेरे थॉट प्रोसेस में अगर आप पूछेंगे तो। Okay, so we have Vishesh with us, and he happens to be Parliamentary Affairs Head of the Delhi Chhatra Sansad. So let's talk to him that how is he managing the chaos inside, and what all does he expect when it comes to debate in peace and debate in the chaos. Yes, Actually, I would like to say there is a lot much more chaos than getting things function. Okay. जैसे अभी बीच में थोड़ी बहुत झड़प भी हो गई थी, बट वही है कि दिक्कत दोनों साइड होती है। मार्शल्स रखे हैं आपने Marshals? बाहर निकालने के लिए लोगों को? बाउंसर्स रखे मार्शल्स रखे, हाँ सेम, ओके, बाहर निकालने के लिए नहीं, या हाँ। तो लाइक हर किसी का रिस्पेक्ट होना पड़ता है, राइट, बट वही बात है कि चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। राइट अब हर चीज में अगर हम उनसे बोल देंगे कि उठ के बाहर चले जाओ, तो वो लोग गुस्से में ही आएंगे। राइट। सो मेरा क्वेश्चन विशेष मैंने ऐसे ही जस्ट आउट ऑफ फ्लू किया, बट आई रियली वांटेड टू क्वेश्चन, सो इफ platforms like Delhi Chhatra Sansad at Raj Mantra do not have a sort of peaceful discourse, right, within a small hall out here at NDMC, right, आपको लगता है कि संसद में फिर जब तक ये मुद्दे पहुंचेंगे या जब ऐसी बातें पहुंचती हैं तो उनका हैंडलिंग इजी हो जाता है, या ये मुद्दे जब पहुंचेंगे तो क्या ये मुद्दों पे बात होगी? मींस इज मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे इवेंट्स, ठीक है, सक्सेसफुल होंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स में when the issues reach the main parliament? स्पेसिफिकली इफ आई हैव टू से, हमारी जो संसद है इसका मेन इशू है कि हम यूथ को एम्पावर करें, यूथ को एक ज्यादा अच्छी आवाज दें। अगर ये बात हमारी संसद में उठती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसे इशू उठाए थे, बट स्पेसिफिकली आई हैव टू से लोगों में पेशेंस नहीं होता। तो पेशेंस ना होने की वजह से कई चीज बुरी होती है, कई चीज अच्छी होती है। अब आपको लगता है कि सरकार आज की जो है वो जब पेशेंस दिखा रही है, राइट, वो गलत कोई जगह भी patience दिखा रही है। डिसीजन, क्या? वो गलत जगह पेशेंस दिखा रही है। ओके, सो यू थिंक कि कई डिसीजंस है जो थोड़े से तेजी से लेने पड़ते हैं, कई डिसीजंस है जो ठीक है थोड़ा सा अगर बैक चैनल डिस्कोर्सेस चलते रहे वो अच्छा होगा। सो विच आर द इश्यूज जहाँ पे गलत जगह, आपने कहा कि वो गलत जगह पेशेंस दिखा रही है, कोई भी दो इश्यूज जो आप हमें बताना चाहो कि जहाँ पे अगर सरकार ने लेट किया है या लेट कर रही है तो वो गलत कर रही है? स्पेसिफिकली मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा इस चीज में, जुडिशियल लॉ, स्पेसिफिकली जुडिशियल में सालों साल केस चल जाते हैं। सरकार को स्पेसिफिकली बिल्स लाने चाहिए कि कुछ टाइप के केसेस जैसे रेप केसेस होते हैं या मर्डर केसेस होते हैं जिसमें एक बंदे की फैमिली उजड़ गई, राइट, तो उसमें आपको तेजी लानी पड़ेगी। एक आप 10 साल बाद एक इंसान को बोल रहे हो कि हाँ हम आपको न्याय दिलाएंगे, फायदा नहीं है उस चीज का। राइट, और बाकी कुछ चीजें होती है जिसमें आपको सोच के डिसीजन लेने पड़ता है, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज है, आपको टाइम लगेगा एजुकेशन को समझने में, क्योंकि एजुकेशन भी इवॉल्व कर रही है। अभी एआई आ गया, राइट, तो एआई के साथ आपको अपनी जो एजुकेशन लॉज हैं या फिर जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा कि एआई कई चीजों में यूजेबल होना चाहिए। 10th के बच्चों को एआई इस्तेमाल करना नहीं आता, एआई कैसे इस्तेमाल करना आता है, मतलब वो गेम्स में इस्तेमाल कर लेते हैं उस चीज को, या फिर वो अपने होमवर्क में इस्तेमाल कर लेते हैं उस चीज को, बट टीचर्स को सिखाना चाहिए कि तुम्हें एआई कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है। स्मार्टली एआई यूज करना इज ऑल्सो पॉइंट। राइट। सो एज वी नो थोड़े से चेंजेस हो जाने चाहिए थे बिफोर स्पीकिंग इन fantastically organized the Delhi Chhatra Sansad. कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां भी पहाड़ से फेंक दे रही हैं, ये कर रही हैं, और लड़कियों के लिए कैंडल मार्च निकलता है। हम नहीं चाहते कैंडल मार्च, हम नहीं चाहते सच में।
के लिए भी हम जस्टिस चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहेगा कि लड़की से हटके लड़के के लिए कैंडल मार्च निकले, जस्टिस तो किसी को नहीं मिल रहा ना। तो आप ये बोलिए कि आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, लड़के भी कम नहीं है, ये भी नहीं, आजकल इंसानियत कम है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब में ऐसी भावनाएं करे, वो इंसानियत की भावना, इंसानियत की humanity। भावना लाने कि ऐसी शब्दों को ऐसा यूज करो कि इंसान में इंसानियत आए, ना कि इसके प्रति नफरत आए। ऐसे आप पॉलिटिकल पार्टी में एक दूसरे को बोलते रहते हो, अपने अंदर भी थोड़ा सा देखो प्लीज, सभी पार्टी से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विद पब्लिक एट राजमंत्र। मैं हूं अंश। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको दिल्ली छात्र सांसद का कवरेज कैसा लगा। धन्यवाद।